अब इंडक्टिव में हम लोग थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि भाई इंडक्टिव इफेक्ट में दो तरीके के ग्रुप काम करते हैं, एक को बोलते हैं प्लस आई और एक को बोलते हैं माइनस आई। प्लस आई वो होगा जो इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, और माइनस आई ग्रुप्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को पुल करते हैं अपनी तरफ। ठीक है, तो जो पुश करेंगे उसमें इथाइल मिथाइल ये सब तो होते ही हैं, कार्बन वाले तो होते ही हैं, इसमें NH माइनस होता है, O माइनस होता है, COO माइनस होता है, ड्यूट्रियम होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। तो हाइड्रोजन सबसे लास्ट में आता है, और प्लस आई और माइनस आई ग्रुप्स की डेफिनेशन भी हम लोग यही देते हैं। अगर बोला जाए कि हम बात कर रहे हैं प्लस आई इफेक्ट की, तो प्लस आई इफेक्ट का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट हो गया या कोई ग्रुप हो गया विच रिपेल सिग्मा इलेक्ट्रॉन। इसमें ध्यान रखना है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन में देखा जाएगा, ये जो रिपेल करते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन को मोर एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ये देखा जाता है। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में अगर कोई ऐसा ग्रुप है जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा रिपेल कर रहा है, तो उसको बोलते हैं, वहाँ पे क्रिएट होगा प्लस आई इफेक्ट, और उस ग्रुप को हम बोलते हैं प्लस आई ग्रुप। और यही अगर अपोजिट हम बात करें माइनस आई इफेक्ट की, तो माइनस आई इफेक्ट में क्या होगा, कोई एलिमेंट होगा या कोई ग्रुप होगा जो अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट सिग्मा इलेक्ट्रॉन मोर देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कंपैरिजन में अगर ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है कोई, तो उस ग्रुप को हम बोलते हैं माइनस आई ग्रुप, और ये जो इफेक्ट होगा उसको बोलेंगे हम माइनस आई इफेक्ट। क्लियर है इतनी बात सबको? अब यहाँ पे जो प्लस आई और माइनस आई की ये ग्रुप्स दिए गए हैं, जो मैंने इस चार्ट में लिखे हैं, यहाँ पे कहाँ है ये, ठीक है। तो ये है आपका एक ऑर्डर है। ये ऑर्डर का मतलब ये है कि कौन ज़्यादा प्लस आई कॉज करेगा, कौन कम प्लस आई कॉज करेगा। अगर ये ऑर्डर देखें तो सबसे ज़्यादा ये, फिर उससे कम ये, उससे कम ये। जैसे मान लो 3 कंपाउंड्स दिए हुए हैं, उसमें एक में NH माइनस लगा हुआ है, एक में O माइनस लगा हुआ है, एक में COO माइनस लगा हुआ है, तो आप कंपैरिजन में माइनस आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट कहाँ पे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा जो होगा वो NH माइनस वाले में होगा। तो इसमें कंपैरेटिव क्वेश्चंस आते हैं। इसी तरीके से अगर माइनस आई इफेक्ट की बात करो तो NR3 प्लस वाला सबसे ज़्यादा, फिर NH3 प्लस वाला, फिर NO2 CN COH F Cl Br I। जबकि देखिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है ना पीरियोडिक टेबल में, लेकिन जब इसके सामने NR3 प्लस आएगा तो ये ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट कॉज करेगा, NH3 प्लस उससे ज़्यादा, NO2 उससे ज़्यादा, CN उससे ज़्यादा। तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इसके बाद आते हैं जाकर के, और सबसे लास्ट में हाइड्रोजन आता है। ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH नीचे की तरफ दिया गया है। ये ट्रिपल बॉन्ड वाले जो एटम्स होते हैं, कार्बन एटम, ये भी माइनस आई इफेक्ट कॉज करते हैं डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा। क्यों? क्योंकि माइनस जो ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। बॉन्डिंग में हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि भाई जो ट्रिपल बॉन्ड का कार्बन है और जो डबल बॉन्ड का कार्बन है, इन दोनों कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर देखी जाए, इलेक्ट्रॉन पुलिंग पावर, तो ट्रिपल बॉन्ड की ज़्यादा होती है। इसलिए ये माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा कॉज करेगा।
हाँ, हाइड्रोजन दोनों इफेक्ट कॉज करता है, लेकिन दोनों में क्या है, लास्ट है। ठीक है। ये अब माइनस आई प्लस आई हम समझ तो गए कौन कौन से ग्रुप है। ये ग्रुप आपको याद होने चाहिए। अगर ये ग्रुप आपको याद नहीं है इनका सीक्वेंस, तो न्यूमेरिकल्स को करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। समझ रहे हैं? अब देखो, अगर हम बात करें कि माइनस आई इफेक्ट, एक तो सबसे पहले प्लस आई या माइनस आई इफेक्ट जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे कम होता जाएगा, उसका इफेक्ट कम होगा। दूसरी बात है आपका प्लस आई इफेक्ट हो या माइनस आई इफेक्ट हो, दोनों इफेक्ट डिस्टेंस के साथ क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। डिस्टेंस बढ़ेगी तो इनकी वैल्यू अपने आप कम होगी। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़, अगर हम लोग बात करें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन का मतलब वो कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन प्लस आई ग्रुप जितने ज़्यादा लगा दोगे उतना बढ़ती जाएगी, और माइनस आई ग्रुप जितने ज़्यादा लगा दोगे उतनी कम होती जाएगी। मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन प्लस आई के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और माइनस आई के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब किसी चेन में अगर अट्रैक्ट करने वाले ग्रुप आप लगा दो तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी डाउन हो जाएगी, और अगर प्लस आई ग्रुप लगा दो तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। होता क्यों है ऐसा, देखो। देखो जैसे यहाँ पे, हाँ हाँ, देखो चीज को समझते हैं फिर से एक बार, उसी को कल जो किया था। यहाँ पे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये कार्बोकैटायन है। ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पुश करने वाले ग्रुप लगे हुए हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को अवे करने वाले। ऐसे ग्रुप्स लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रॉन को दूर भगाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन को इधर से ये धक्का देंगे तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा। जब दूर जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है। और अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। क्योंकि कार्बोकैटायन का क्या मतलब है, पॉजिटिव चार्ज होना, यही बात तो है। ठीक है। अब मान लो कोई कार्बन है पॉजिटिव चार्ज, इस पे हम कोई ग्रुप ऐसा लगा दें, जैसे मान लो हमने फ्लोरीन लगा दिया। यहाँ पे तो हमने ये लगाए थे प्लस आई, एक लगा था, इधर भी एक प्लस आई लगा था। मिथाइल प्लस आई होता है, ये भी एक प्लस आई लगा हुआ। ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, फ्लोरीन लगा दिया। फ्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, माइनस आई ग्रुप है। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। जब ये खींचेगा तो इसके ऊपर भी इसका इफेक्ट आएगा, तो ये इधर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक है। ये कार्बन इधर वाले इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। और जब भी आपको पता है इलेक्ट्रॉन को कोई खींचेगा तो इस पे निगेटिव चार्ज इधर आएगा ना, यस और नो। मान लो इधर से इलेक्ट्रॉन अगर इधर पुश हो रहे हैं तो इस पे तो पॉजिटिव चार्ज है, इस पे निगेटिव चार्ज आएगा। जब निगेटिव चार्ज आएगा तो पॉजिटिव और निगेटिव क्या होंगे, न्यूट्रलाइज होंगे। ऐसे समझिए, मान लीजिए यहाँ पे सपोज यहाँ पे +4 कूलाम का चार्ज है। ठीक।
अब यहाँ से दो कूलाम का चार्ज इधर से इधर इसने खींच लिया, ठीक, और 2 कूलाम का चार्ज निगेटिव ये खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं तो 2 कूलाम का निगेटिव। तो अब अगर आप देखो तो इफेक्टिव चार्ज प्लस 2 कूलाम बचेगा क्या? तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम होने लगेगा ना। और कार्बोकेटाइन का क्या मतलब है कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहे, तो अब ये जो इधर से इलेक्ट्रॉन खींचा उसकी वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज कम होने लगा। तो पॉजिटिव चार्ज अगर कम होने लगेगा तो स्टेबिलिटी डाउन जाएगी। क्लियर है बात? दोनों केसेस को अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे ऐसे ग्रुप्स इस कार्बन पे अटैच थे जो इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहे थे, इधर से पुश कर रहे थे। तो ये इसमें भी टेंडेंसी डेवलप हुई कि इलेक्ट्रॉन को दूर भगाए, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा। और यहाँ पे कैसा ग्रुप अटैच हो गया, यहाँ पे माइनस आई ग्रुप अटैच हो गया, तो इसने खुद ही इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर दिया। जब ये खींचेगा तो इधर वाले कार्बन पे भी वही इफेक्ट आएगा, ये इधर से खींचेगा, और जब ये इधर से खींचेगा तो पॉजिटिव और निगेटिव मिल के क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज को कम करेंगे, यानी कि कार्बोकेटाइन बनाने की टेंडेंसी, कार्बोकेटाइन का जो लेवल होगा वो डाउन होगा, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, डाउन। क्लियर है बात इतनी? और जस्ट अपोजिट चीज होती है अगर हम कार्बन आयन की बात करें। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन अगर बात करो, क्योंकि ये माइनस चार्ज वाला कार्बन होता है, ठीक है, तो ये माइनस आई ग्रुप के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, माइनस आई जितना बढ़ाते जाओगे, और प्लस आई ग्रुप के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये 3 चीजें हमें 4 पॉइंट याद रखने हैं इसमें। क्या क्या, कौन कौन से प्लस आई ग्रुप हैं, कौन कौन से माइनस आई ग्रुप हैं, पहले वो लर्न करना है। दूसरी चीज हमें क्या याद रखनी है कि डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ाओगे प्लस आई इफेक्ट हो या माइनस आई इफेक्ट हो वो डाउन होना है। तीसरी चीज, अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है तो प्लस आई ग्रुप बढ़ाते जाओ, स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, माइनस आई ग्रुप से अपोजिट चलेगा। और अगर आप बात करो तीसरी बात कि आप कार्बन आयन की बात कर लो, तो कार्बन आयन माइनस आई से तेजी से बढ़ेगा और प्लस आई से डाउन होगा। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि मान लो यहाँ पे हम लगा देते हैं CH3, ये C है सपोज, ये CH3 है, ये CH3 है, ये माइनस आई माइनस वाला है, यानी कि ये कार्बन आयन की बात कर रहे हैं। कार्बन आयन की बात कर रहे हैं, माइनस आई माइनस चार्ज वाले कार्बन की बात कर रहे हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी देखो कैसे होगी। अब देखो यहाँ पे प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं ना इस कार्बन पे, यहाँ पे 3 प्लस आई है, यहाँ पे अगर देखो तो 2 प्लस आई है, यहाँ पे अगर देखो तो 1 ही प्लस आई है, और यहाँ पे अगर देखो तो 9 प्लस आई। हाइड्रोजन को कह सकते हो बट बहुत ही कम होता है उसका, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 3 प्लस आई है, तो आपको क्या बताया, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, माइनस आई बढ़ाओगे तो बढ़ेगी और प्लस आई बढ़ाओगे तो क्या होगी, कम होगी। तो अपोजिट चल रहा है, तो यहाँ पे प्लस आई का नंबर सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, तो इसकी सबसे कम, फिर यहाँ पे। क्लियर है बात? ठीक है। अब माइनस चार्ज की बात को समझ भी लें थोड़ा सा, ये तो पुश कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, यहाँ पे माइनस चार्ज है। अब स्टेबिलिटी तो तब होगी जब माइनस चार्ज बना रहे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहा है, तो अब ये इधर से पुश आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन भी जाएंगे दूर, जब इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे तो माइनस चार्ज थोड़ी आएगा, माइनस चार्ज तो कम होने लगेगा ना इलेक्ट्रॉन अगर आप अपने से अवे करोगे तो।
तो यहाँ से इसको पुश आ रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन को दूर भगाएगा, जब दूर करेगा तो माइनस चार्ज कम होगा, और माइनस चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, डाउन होगी। यहाँ पे दो तरफ से है, यहाँ पे एक तरफ से पुश है और यहाँ पे हाइड्रोजन का पुश है जो कि बहुत कम होता है। क्लियर? जस्ट अपोजिट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लो ये है CH2, यहाँ पे C, जैसे एक ग्रुप ये CH2 प्लस है और ये है CH2 Cl, एक ये ग्रुप है, एक है Cl2 CH एंड CH2 प्लस, एक है Cl3 C एंड CH2 प्लस। अब यहाँ पे बताओ किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, किसकी कम? देखो पहले देखते हैं क्या कंपैरेटिव इफेक्ट देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले अगर देखो तो ये पहला कार्बन है जिस पे कार्बोकेटायन है और ये दूसरे कार्बन पे ये माइनस आई ग्रुप लगा हुआ, देख पा रहे हो क्लोरीन, देख पा रहे हो? लेफ्ट टू राइट चलेगी। आप ये कह रहे हो, ये कह रहे हो हैं, उल्टा कह रहे हो। ऐसे देखो कैसे हुआ, ये है सही है, कैसे हुआ। यहाँ एक ही माइनस आई ग्रुप था, एक ही Cl लगा हुआ था, यहाँ पे जो दूसरा कार्बन है इसके ऊपर कितने Cl लगे हुए हैं, दो माइनस आई ग्रुप हो गए ना, दो Cl अटैच है। यहाँ पे अगर देखो तो 3 माइनस आई ग्रुप है, माइनस आई ग्रुप का नंबर बढ़ेगा तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होगी, अपोजिट चलता है ना, माइनस आई ग्रुप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से अपोजिट चलता है, तो जहाँ पे बढ़ता जाएगा वहाँ पे स्टेबिलिटी क्या होगी कार्बोकेटाइन की, डाउन होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही माइनस आई ग्रुप है तो इसकी सबसे कम, फिर 2 वाले की, फिर 3 वाले की। क्लियर है बात? ठीक है, हुआ कैसे अगर उसी तरीके से सोचो, ये एक Cl इलेक्ट्रॉन को इधर पुश करेगा, ये पुश करेगा तो इस पे इफेक्ट आएगा, फिर उसके बाद यही इफेक्ट इधर भी आएगा, तो यहाँ से पुश जब करोगे आप तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अगर खींचेंगे तो क्या होगा, हाँ स्टेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी, बिगड़ेगी। कैसे? नहीं, रिलेशन से तो आपको पता चल गया, रिलेशन से तो आप पता कर लोगे भाई, आपको ये रिलेशन याद है तो आप कर लोगे। इसको ऐसे कैसे सोचोगे, इस स्ट्रक्चर में कैसे सोचोगे, ये पूछ रही हूँ। चलो ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है कि इसको एक्सप्लेन करना है, इसको ना ध्यान में रखते हुए इसको एक्सप्लेन करना है। अब कल मैं ये पूछूंगी ज़रूर आप लोगों से, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसको एक्सप्लेन कैसे करना है मैडम। आप एक देखो, एक एग्जांपल ये भी है, ये माइनस वाला है यानी कि कार्बन आयन है,
और यहाँ पे फ्लोरीन अटैच है। दूसरा स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें इस कार्बन पे फ्लोरीन अटैच करवा दो, और तीसरे स्ट्रक्चर में आप लास्ट वाले कार्बन पे फ्लोरीन अटैच करवा दो। तीनों कार्बन आयन है, देख पा रहे हो, नेगेटिव चार्ज वाले, और पूछ रहा है कार्बन आयन की स्टेबिलिटी के बारे में। चल, अब क्या देखना है इसमें, तीनों की जो चेन है देखो, इसमें एक ही माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है, फ्लोरीन ही है सब में। डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है तीनों स्ट्रक्चर में? फ्लोरीन की पोजीशन, ठीक है, यहाँ पे माइनस आई ग्रुप इस कार्बन के जस्ट बगल में लगा हुआ है। इधर वाले स्ट्रक्चर को देखो तो इस पे लगा हुआ है, और इधर वाले स्ट्रक्चर को देखो तो लास्ट वाले पे। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे डिस्टेंस सबसे कम है, और यहाँ पे डिस्टेंस सबसे ज़्यादा हो गया। यस और नो? यहाँ पे डिस्टेंस लीस्ट है अगर तीनों की बात करो, और यहाँ पे डिस्टेंस हाईएस्ट है अगर तीनों को कंपेयर करो। तो आपको पता है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वैसे प्लस आई इफेक्ट हो या माइनस आई इफेक्ट हो वो कम होता जाता है। इसका मतलब कि ये जो सी वाला स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में माइनस आई इफेक्ट सबसे कम लगेगा, और जहाँ पे बिल्कुल पास में है ये फ्लोरीन, इस स्ट्रक्चर में माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा काम करेगा। क्लियर है सबको बात? इस क्वेश्चन को हमने कैसे देखा, सारी चीज़ें देख ली, 4 कार्बन है, लास्ट वाले पे माइनस है 4, यानी कि कार्बन आयन है आपका, और फ्लोरीन की पोजीशन देखी, जो माइनस आई ग्रुप था वो पहले स्ट्रक्चर में पहले कार्बन पे जस्ट एडजेसेंट, दूसरे स्ट्रक्चर में दूसरे पे, और तीसरे स्ट्रक्चर में लास्ट पे चला गया। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे माइनस आई इफेक्ट क्या होगा आपका, कम होता जाएगा। तो जहाँ पे माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है वहाँ पे कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। यही तो देखा था आपने, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी प्लस आई से अपोजिट थी और माइनस आई से क्या थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। ठीक है, तो इसका मतलब माइनस आई इफेक्ट जहाँ पे ज़्यादा वहाँ पे कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो यहाँ माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो ए की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, फिर बी की होगी, फिर सी की होगी। क्लियर है बात? अब देखो, इसी से हम लोग प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट से हम लोग एक और चीज़ निकालते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ। कैलकुलेट नहीं करते, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। अब कोई भी देखो जो एसिड है ना, मान लो ये एसिड है कोई, ठीक है, एच कोई एसिड है, ये H प्लस देगा, एसिड का मतलब H प्लस देना, ठीक है। अब इसने H प्लस दिया, इसका मतलब ये क्या है, एसिड है। यही तो हम लोग पढ़ते हैं एसिड की डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन। अब एसिड के लिए एक कांस्टेंट होता है K, डिसोसिएशन, इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे हम लोग, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, ठीक है। तो अभी एक बात याद रखेंगे कि K अगर ज़्यादा है तो अच्छा एसिड है, K अगर कम है
तो वो कैसा है, गंदा एसिड है, बैड एसिड, मतलब उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं होगा। इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ हाई है, और इसका मतलब है एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी कम है। इतनी बात याद रख सकते हैं आप। एक और वैल्यू हम लोग निकालते हैं, जैसे पीएच निकालते हैं ना, उसी तरीके से एक वैल्यू होती है पी के ए भी निकालते हैं। तो आप याद रखिएगा, अगर पी के ए ज़्यादा है तो बैड एसिड, और अगर पी के ए लेस है तो गुड एसिड, वो चीज़ अच्छी होगी। अगर दो को कंपेयर कर रहे हो कौन अच्छा एसिड है कौन बुरा एसिड है, और आपको के वैल्यू दे दी गई है, ठीक है, तो के जिसका ज़्यादा वो ज़्यादा अच्छा एसिड। मान लो सपोज कि हमारे पास दिया हुआ है H2SO4 सपोज, और एक दिया हुआ है एसिटिक एसिड, ठीक है, बोल रहे हैं इसके लिए के दिया है सपोज 10⁻⁵, और इसके लिए के दिया हुआ 10⁻⁻⁵। तो कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, किसका के ज़्यादा है, के की वैल्यू किसकी ज़्यादा है, H2SO4 की या एसिटिक एसिड की? आवाज़ आ रही है सबको? H2SO4 की, ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा है के H2SO4 का ज़्यादा है और के एसिटिक एसिड का कम है, तो जिसका के ज़्यादा वो अच्छा एसिड। तो दोनों को अगर कंपेयर करो तो ये गुड एसिड हो जाएगा, या आप बोल सकते हो कि एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होगी और इसकी कम। क्लियर? अब हम लोग आ जाते हैं कंपैरिजन पे। कंपैरिजन वाले क्वेश्चन अगर ऑर्गेनिक में आते हैं तो हम लोग कैसे इसको कंपेयर करेंगे, ठीक? देखो, जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं हम, और एक पॉइंट भी पहले याद रख लेते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर बात करो तो ये -I ग्रुप अगर बढ़ाते जाओगे, नंबर बढ़ाते जाओगे तो बढ़ती जाएगी, और +I ग्रुप अगर बढ़ाओगे तो अपोजिट चलता है। +I ग्रुप से अपोजिट और -I ग्रुप से क्या चलेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब आप -I ग्रुप बढ़ाओ तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और +I ग्रुप बढ़ाओगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ डाउन जाएगी। अब देखो, जैसे एक एसिड है SCOH, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं इसको, दूसरा है एसिटिक एसिड, तीसरा है इसको बोल सकते हो प्रोपेनोइक एसिड, चौथा है मान लो ये। इस एसिड को अगर देखो तो इसमें यहाँ पे H अटैच है, COH ग्रुप पे देख रहे हैं, यहाँ पे H अटैच है, यहाँ पे क्या अटैच है, CH3, यहाँ पे C2H5 एसिड के पास, और यहाँ पे ये बड़ा सा ग्रुप 3 कार्बन का, देख पा रहे हैं? सबको क्लियर है इतनी बात? अब आपको पता है कि अगर हम +I इफेक्ट को देखें तो +I इफेक्ट सबसे कम तो हाइड्रोजन में होता था, उसके बाद जो होगा वो मिथाइल में होगा उससे ज़्यादा, और कार्बन जैसे जैसे यहाँ पे C2H5 आ गया तो इसमें और ज़्यादा, और यहाँ पे CH3 CH3 हो गया तो यहाँ पे +I इफेक्ट सबसे ज़्यादा। अब जब +I इफेक्ट बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ डाउन होगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी, ठीक है। तो जिसमें +I इफेक्ट ज़्यादा है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी, और जिसमें +I इफेक्ट कम है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ, तो आप ऐसे लिख सकते हो +I इफेक्ट अगर ज़्यादा है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो +I इफेक्ट अगर ज़्यादा है तो बैड एसिड, और +I इफेक्ट अगर आपका क्या है, लेस है, तो कैसा एसिड होगा, गुड एसिड। सबसे कम +I इफेक्ट किस में दिखाई दे रहा है, पहले केस में दिख रहा है फॉर्मिक एसिड में,
फॉर्मिक एसिड में तो बेचारा हाइड्रोजन लगा हुआ है, जो सबसे जिस पे हाइड्रोजन सबसे कम प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। तो जिस पे प्लस आई सबसे कम उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट चलते हैं। तो सबसे अच्छा एसिड ये हो जाएगा, फिर ये। क्लियर? ये हाँ, इन चारों में ये 2 मिथाइल क्या होगा, प्रोपेनोइक एसिड होगा। क्लियर है बात? अब देखो, एक एक बड़ा फेवरेट नीट में भी आता है और मेंस में भी आता है, जेई मेंस में। क्या करते हैं, ऐसे अटैच करा देते हैं। देखो, दूसरे कार्बन पे फ्लोरीन अटैच करा दिया, यहाँ क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन अटैच करा दिया। तो माइनस आई इफेक्ट किसका सबसे ज़्यादा था? चार्ट पे आ जाए अपने। माइनस आई देखें अगर हम लोग, तो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होगा। देखिए, माइनस आई इफेक्ट में फ्लोरीन सबसे ज़्यादा है, क्लोरीन उससे कम, ब्रोमीन उससे कम, आयोडीन उससे भी कम। देख रहे हैं सब लोग? और आपको पता है कि अगर माइनस आई इफेक्ट बढ़ाते हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है ना? कहाँ गया, पर कहाँ पे लिख रहे थे? स्लाइड बीच में आ गई क्या? ओ शिट, मुझे लगता है जो अपन ने लिखा था ना उसको कुछ तो गड़बड़ कर दिया मैंने, सेव नहीं हुआ वो। अपनी स्लाइड गई। चलो कोई नहीं, केसेस तो समझ आ गए ना। ये वाले केस को फिर से लिखना पड़ेगा। नहीं, अपने नोट्स में भी होंगे ये वाले केसेस। नहीं, इसमें दिख रहे हैं, उसमें नहीं दिख रहे हैं। इसमें तो दिख रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा फ्लोरीन में है, उससे कम क्लोरीन में, उससे कम ब्रोमीन में, उससे कम आयोडीन। तो आपको पता है, इसमें पूछा गया क्वेश्चन में एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर बताइए, किसकी सबसे ज़्यादा किसकी सबसे कम, ऐसे बताना। ये ए ऑप्शन है, ये बी है और ये सी। तो अगर हम देखें तो माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा फ्लोरीन में, और आपको पता है कि माइनस आई इफेक्ट और एसिडिक स्ट्रेंथ एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा, तो ये सबसे अच्छा एसिड होगा। क्लियर? बी उससे कम और सी उससे कम। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सेम कार्बन पे अटैच थे, तो हमने देख लिया कि भाई यहाँ पे आपका सेम कार्बन पे फ्लोरीन है, इसी सेम कार्बन पे यहाँ क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है। इसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा है, तो इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, और जिसमें सबसे कम है उसमें सबसे कम हो जाएगी।
आयुष लेफ्ट हो गया था क्या? क्लियर है यहाँ तक बात? अब एक और एग्जाम्पल है जो कई बार पूछा गया है। इसमें क्या है देखते हैं। देखो, यही कार्बन है, इस पे हम लोग क्या करें, यहाँ पे पहले एक फ्लोरीन लगाते हैं, फिर यहाँ पे दो फ्लोरीन अटैच करा देते हैं उसी कार्बन पे, फिर यहाँ पे क्या करते हैं, तीन फ्लोरीन लगा देते हैं। ठीक है, तो इसको अगर ऐसे लिखो तो ये तो ऐसे ही लिखा जाता है, या कभी कभी ऐसे लिखा हुआ होता है। ऐसे लिखा होता है CH2FCOH, ये लिखा होगा CHF2COH, ये लिखा होगा CF3COH। ठीक है, ये बात एक ही है, ऐसे लिखो या ऐसे। अब ये तीन ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा सबसे अच्छा एसिड होगा और कौन गंदा एसिड होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बताना। ठीक है, अब देखो तीनों में लगा तो हुआ है -I ग्रुप फ्लोरीन, तीनों में ही लगा, लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे एक ही -I ग्रुप है। यहाँ पे अगर देखो तो दो फ्लोरीन लगे हुए हैं, यानी कि 2 -I ग्रुप हो गए। और यहाँ पे अगर देखो C स्ट्रक्चर में तो 3 -I ग्रुप। जैसे जैसे -I ग्रुप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। यस और नो? ठीक है, तो जहाँ -I ग्रुप का नंबर ज़्यादा है वो आपका क्या हो जाएगा, ज़्यादा अच्छा एसिड हो जाएगा। तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ बोलो तो A की सबसे कम, B की उससे थोड़ी ज़्यादा और C की सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे 3 -I ग्रुप है। क्लियर? अपोजिट कर देते, +I लगा देते। +I ग्रुप का मतलब जैसे CH3 लगा दो, एक CH3 लगाओ, दो CH3 लगाओ, हाँ तो अपोजिट हो जाता इफेक्ट एकदम। अगर CH3 लगा देते फ्लोरीन की जगह तो अपोजिट इफेक्ट हो जाता, क्योंकि +I ग्रुप अगर बढ़ेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, डाउन होती जाएगी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर +I लगा देते तो इसकी सबसे डाउन होती। क्लियर है इतनी बातें? अब दूसरा पूछते हैं इससे रिलेट करके, बेसिक स्ट्रेंथ। हाँ, जस्ट अपोजिट। देखो एसिड और बेस कैरेक्टर क्या होते हैं, अपोजिट चलते हैं। जैसे +I और -I क्या चलते हैं, अपोजिट चलते हैं। वैसे ही एसिड और बेस कैरेक्टर क्या होगा, अपोजिट चलेगा। तो अभी मैंने बताया था कि एसिडिक स्ट्रेंथ अगर बढ़ानी है तो -I बढ़ता जाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, +I बढ़ता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है। बेसिक की अगर बात करो तो बेसिक जस्ट अपोजिट हो जाएगा। +I बढ़ाओगे तो बढ़ेगा और -I बढ़ाओगे तो क्या होगा, कम। क्लियर है बात? एग्जाम्पल देखें। देखो, जैसे एक एग्जाम्पल है CH3NH2, एक है आपका NH3 और एक है आपका
जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं या जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर जो होता है उसी को तो हम लुईस बेस कहते हैं, कल हमने पढ़ा था। यस और नो? क्लियर है बात इतनी? ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर देखो पहला केस, फर्स्ट केस अगर देखो CH3NH2, तो ये प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे। सेकेंड केस को देखो अगर, तो यहाँ पे कौन अटैच है? हाइड्रोजन अटैच है। और अगर थर्ड केस को देखो तो यहाँ पे माइनस आई ग्रुप अटैच है। Cl कैसा है? माइनस आई ग्रुप। तो आपको पता है कि अगर बेसिक प्लस आई ग्रुप बढ़ाओगे तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? बढ़ेगी। और माइनस आई बढ़ाओगे तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? डाउन होगी। तो कौन सबसे अच्छा बेस होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? ए होना चाहिए सबसे अच्छा बेस। और सेकंड नंबर पे कौन आएगा? बी या सी? कैसे? एक्सप्लेन करो। सी आएगा। अच्छा, जो बी बोल रहा है वो बी को एक्सप्लेन करो, जो सी बोल रहा है वो सी को एक्सप्लेन। हाइड्रोजन एकदम लास्ट में आता है तो उससे क्या होगा? सी क्या होगा? सी सेकंड पे आएगा। अच्छा, और ए फर्स्ट पे आएगा। ए ये है, ठीक है। ये इसको पुश करेगा मिथाइल इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन पुश होंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और हो जाएंगे, इस नाइट्रोजन पे और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। अवेलेबिलिटी भी बढ़ेगी और यहाँ से पुश हो रहा है तो यानी ये इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा तो अच्छे लुईस बेस की तरह काम करेगा, ठीक। तीसरे केस को देखते हैं एक बार, फिर दूसरे को देखेंगे। तीसरा वाला केस देखो, ये Cl जो है वो इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा यहाँ से, तो इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी को कम करेगा। इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है ना, तो इसको भी खींच सकता है, इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी को कम करेगा। यहाँ पे इंक्रीज हो रही थी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी क्या होगी? डाउन होगी, डिक्रीज होगी। तो इलेक्ट्रॉन की अवेलेबल ही नहीं है तो लुईस बेस की तरह कैसे काम करेगा? तो ये क्या हो गया? लुईस बेस, बैड लुईस बेस हो गया, ठीक है। अब बात आती है बीच वाले की, NH3 की। NH3 को अगर देखो, ठीक है, तो NH3 को अगर देखो तो नाइट्रोजन के अगल बगल में कौन लगा हुआ है? हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है।
हाइड्रोजन का अगर प्लस आई इफेक्ट देखो तो किस क्या कहाँ पे आता है CH3 के कंपेरिजन में, लास्ट में आएगा। ठीक है, और अगर माइनस आई देखो तो माइनस आई भी लास्ट में आता है। प्लस आई का मतलब क्या है? प्लस आई का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को पुश करना, मतलब इलेक्ट्रॉन को अवेलेबल कराना इस सेंटर पे। अगर प्लस आई लगा है तो इस सेंटर पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अवेलेबल करा रहा है। ये वीक प्लस आई लगा हुआ है तो ये अवेलेबल कम कराएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर देखो थर्ड वाले केस को, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप लगा हुआ है। ये जो है ना, ये क्या हो गया, ये इसकी जो पावर है ये बेचारे की बड़ी कम है, तो ना तो अवेलेबल कराएगा, ना तो अवेलेबल कराने में ये कुछ सहयोग देगा अपना, और ना ही खींचने में कुछ सहयोग देगा। ठीक है, दोनों में इसका कोई सहयोग नहीं होगा। ये देखो जो हमने देखा था स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ में सबसे प्लस आई में भी सबसे लास्ट में आ रहा था, और माइनस आई में भी ये कहाँ आ रहा था, सबसे लास्ट में आ रहा था ना हाइड्रोजन। कहाँ गई ये, देखो यहाँ पे भी हाइड्रोजन सबसे लास्ट पे है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन क्या है, सबसे लास्ट में। ठीक, तो हाइड्रोजन का प्लस आई तो सबसे लास्ट में है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों में ही काम नहीं करेगा। ठीक, तो इसकी पोजीशन क्या हो गई, इंटरमीडिएट। अगर हम बात करें तो इसकी पोजीशन किस में आ गई, इंटरमीडिएट, तो ये बीच में आ जाएगा। इसका मतलब सबसे अच्छा कौन हो गया, ए, फिर कौन हो गया बी, फिर कौन हो गया सी। ये क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ। क्लियर? अब कुछ केसेस हमने इसके कर लिए, जैसे एक और देख लीजिए। एक ये है, दूसरा है आपका ये, और तीसरा है आपका ये। बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर पूछ रहे। बेसिक कैरेक्टर का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन देना है, लोन पेयर देना है। अब यहाँ लोन पेयर होगा किस पे, यहाँ पे कार्बन वार्बन पे तो लोन पेयर होता नहीं, ऑक्सीजन पे होता है। भाई ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड इधर से बनाया, एक बॉन्ड इधर से, और दो लोन पेयर ऑक्सीजन पे हैं, देख पा रहे हो, यस और नो? अब यहाँ पे देख लो, ये प्लस आई कैसा है, 3 कार्बन का प्लस आई दिख रहा है। यहाँ पे देखो कितने कार्बन का प्लस आई है, यहाँ पे देखो 1 कार्बन का प्लस आई। कौन ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट काम करेगा, डालेगा, ए वाला। ए में क्या है, प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है, और प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, क्योंकि आपको पता है कि प्लस आई इफेक्ट और बेसिक स्ट्रेंथ क्या चलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलते हैं। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा ए की, फिर बी की, फिर किसकी हो जाएगी, सी की। क्लियर है बात? और अगर वैसे सोचें तो सोचने में भी ऐसे सोच सकते हैं, भाई ये एक बड़ा ग्रुप है, ये धक्का देगा, ये देगा, ये देगा, ये सारे, यहाँ पे ये एक बड़ा ग्रुप ये धक्का देगा, और यहाँ पे एक ये छोटू सा ग्रुप ये आपका पुश करेगा। तो सबसे ज़्यादा अवेलेबिलिटी यहाँ से इधर की तरफ पुश आ रहा है, फिर इधर से इधर आएगा,
तो सबसे ज़्यादा लोन पेयर को अवेलेबल ये वाला स्ट्रक्चर कराएगा, उससे कम ये वाला और सबसे कम ये वाला। बेस का मतलब इलेक्ट्रॉन कौन अवेलेबल ज़्यादा करा रहा है डोनेशन के लिए। तो जिधर की तरफ पुश ज़्यादा होगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, डोनेशन की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। क्लियर? ये सारे आपके बेसिक केस हैं और इम्पॉर्टेंट केस हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं आपके इसकी दूसरे इफेक्ट की बात करते हैं। एक इफेक्ट टेम्परेरी इफेक्ट में आपको बताया था, इलेक्ट्रोमेरिक। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है देखो, एक तो टेम्परेरी है। तो टेम्परेरी इफेक्ट का क्या मतलब होता है कि जब रिएजेंट आएगा तब होगा, और फिर उसके बाद जब रिएजेंट हट जाएगा तो मॉलिक्यूल से वो इफेक्ट गायब हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। अगर रिएजेंट हट गया तो ये इफेक्ट खत्म। अब होता क्या है, ज़्यादातर कहाँ पे देखने को मिलेगा, डबल बॉन्ड पे, यानी कि पाई बॉन्ड पे देख सकते हो। पाई बॉन्ड कैसे कैसे, जैसे सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड ओ, सी, ऐसे अगर बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं तो इन सब पे आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब कैसे होगा और होता क्या है ये देखते हैं। ठीक, देखो जैसे मान लो ये सी डबल बॉन्ड ओ है, ये एक बॉन्ड है, इसको बोलते हैं हम कार्बोनिल ग्रुप। सी डबल बॉन्ड ओ और उसके साथ एक सिंगल बॉन्ड से कोई भी ग्रुप अटैच हो, हाइड्रोजन हो, CH3 हो, इसको हम कार्बोनिल बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके का ग्रुप है। अब इसके ऊपर कोई रिएजेंट आया अटैक करने के लिए, और इस रिएजेंट की प्रेजेंस में यहाँ पे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं ये शिफ्ट हो जाते हैं एक तरफ। अब होता क्या है कि पाई इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट होंगे, कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को अगर कंपेयर करो तो ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है। मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब इलेक्ट्रॉन को पुल करने का पावर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये वाला दो इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरफ शिफ्ट होते हैं। यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज और इससे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। क्लियर है इतनी बात? यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे क्या हो गया, निगेटिव सेंटर डेवलप हो गया। अब ये जो रिएजेंट है, मान लो कि इस रिएजेंट पे एक पॉजिटिव पार्ट है और एक निगेटिव पार्ट है, तो पॉजिटिव पार्ट इस पे अटैच हो जाएगा और निगेटिव पार्ट इस पे अटैच होगा पॉजिटिव पे, और पॉजिटिव निगेटिव पे। इतनी बात सबको समझ आती है? ठीक है, इस तरीके से अटैचमेंट हो जाएगा। इस पे अटैच हो गया B- और इस पे अटैच हो गया A+। इस तरीके से कुछ रिएक्शन का पैटर्न होता है। अब इलेक्ट्रोमेरिक बोलेंगे किसको, इलेक्ट्रोमेरिक का मतलब है कि रिएजेंट की प्रेजेंस में अगर रिएक्टेंट में कोई इस तरीके का इफेक्ट क्रिएट होता है जिससे पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर्स आपके बन जाते हैं, तो ये इफेक्ट होता है इलेक्ट्रोमेरिक
और इसमें होगा क्या, इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटर मॉलिक्यूल के अंदर जनरेट होंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात टेम्परेरी था, रिएजेंट जब आएगा तभी काम करेगा। दूसरी बात पाई बॉन्ड पे होता है, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, उनकी ही शिफ्टिंग होती है, वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड में भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड में भी हो सकता है, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं और डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? और इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। जो ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर डेवलप हुआ, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और इसके अकॉर्डिंग किसी भी रिएजेंट का पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट अपोजिटली चार्ज पे जा कर के अटैच हो जाता है। जैसे मान लो सपोज हमारे पास एक कंपाउंड है डबल बॉन्ड का, ये ठीक। अब यहाँ पे क्या हो, ये इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर नहीं, ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे क्या हो कि ये जो CH3 है, ये क्योंकि प्लस आई ग्रुप है, तो ये इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन को पुश करे। अगर इधर से पुश आ रहा है तो ये भी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, दूसरी तरफ शिफ्ट करना चाहेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ अगर चले जाएं, किसी रिएजेंट की प्रेजेंस में होगा ये, वैसे ही ये मॉलिक्यूल अपना पड़ा हुआ है तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, लेकिन अगर कोई रिएजेंट आ गया तो ये इसमें स्टार्ट हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ा सा इधर शिफ्ट होंगे और ये यहाँ पे इससे अवे हो जाएंगे, इसके पास आएंगे, इससे अवे हो जाएंगे। तो होगा क्या, ये CH3, ये CH, ये CH2 और इस पे माइनस चार्ज और इस पे कौन सा चार्ज डेवलप हो गया, पॉजिटिव। किसकी प्रेजेंस में हुआ, रिएजेंट की प्रेजेंस में। तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्लियर है बात? प्रॉपर डेफिनेशन आपके नोट्स में होगी, बाकी मैं लिखवा देंगे, लिखवाने में तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, अब देखो, अब जैसे मान लो कि हम इस रिएजेंट को रिमूव कर दें, व्हेन रिएजेंट इज रिमूव, अगर यहाँ से ये रिमूव कर दो तुम, ठीक है, तो फिर से ये ओरिजिनल मॉलिक्यूल ऐसे ही बन जाएगा। मतलब ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है ये सब कुछ खत्म, फिर से ऐसा ही मॉलिक्यूल, कोई चार्ज नहीं। तो इलेक्ट्रोमेरिक कब आया, कब इफेक्ट ये काम में आएगा, जब रिएजेंट अटैक कर रहा है तभी वो काम आएगा। अगर रिएजेंट हट गया तो ये काम नहीं आएगा। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं किसी को अटैच करा के, जैसे मान लो ये है, ये एक कंपाउंड है, इसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। इसके ऊपर एक रिएजेंट काम कर रहा है CH3MgCl, इसको बोलते हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अभी नाम नहीं भी याद रहेंगे तो चलेगा, बात समझ लेते हैं। ये रिएजेंट आया इसके पास, अब ये जैसे ही इसके पास आया, यहाँ पे क्या हुआ, फिर से ये शिफ्टिंग, ये यहाँ से पुश आया तो ये शिफ्टिंग होने लगी और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। तो यहाँ पे क्या डेवलप हो गया, इस पे पॉजिटिव और इस पे क्या डेवलप हुआ, नेगेटिव। देख पा रहे हैं? अब ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, इसमें क्योंकि मैग्नीशियम होता है आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल, तो ये बनाता है पॉजिटिव पार्ट और ये बनाता है नेगेटिव पार्ट। तो अब क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव के ऊपर, नेगेटिव पॉजिटिव के ऊपर अटैच हो जाएगा। कैसे अटैच होते हैं देखो,
ये कार्बन पॉजिटिव था ना, तो इस पे कौन सा पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट, इस पे CH3 जाके अटैच हो जाएगा। और ये O निगेटिव था, तो इस पे ये MgCl वाला पूरा आकर के अटैच हो जाएगा। क्लियर है बात? यहाँ तक ये जो डेवलप हुआ पॉजिटिव निगेटिव चार्ज, इतने को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब इस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की वजह से ये रिएक्शन हुआ, वो बात और है। ठीक, एक ही मॉलिक्यूल में कई सारे इफेक्ट भी काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक इंडक्टिव भी तो लगा, ये देखो CH3 को धक्का लगा तब, ठीक है। अब ये इंडक्टिव और इससे डिफरेंट कैसे है, देखो ये मॉलिक्यूल जब अकेले था तो इसमें कोई भी ऐसा पॉजिटिव निगेटिव सेंटर डेवलप नहीं हो रहा था, ठीक है। इस तरीके से जैसे ये डेवलप हुआ, जब रिएजेंट नहीं था तो ये ऐसे ही पड़ा रहेगा अपने ओरिजिनल फॉर्म में। लेकिन जब कोई रिएजेंट आएगा तब उसकी प्रेजेंस में उसको अटैच कराने के लिए यहाँ पॉजिटिव निगेटिव सेंटर डेवलप होंगे। लेकिन जो इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा उस मॉलिक्यूल में बना रहता है, मतलब प्लस आई माइनस आई ग्रुप का ये जो इफेक्ट है ये इस पे हमेशा बना रहता है। क्लियर है? मतलब अगर दोनों में वैसे बेसिक डिफरेंस समझो तो आप ये समझ सकते हो कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पुल और पुश की बात हो रही थी, और यहाँ पे डेवलपमेंट की बात हो रही है चार्ज की, वो भी किसी रिएजेंट के आने पे। क्लियर हुई बात है माँ? तो ये था अपना इलेक्ट्रोमेरिक, और आज की क्लास हम लोग यहीं पे करते हैं ख़त्म। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट टर्न पे